सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, सीजीएल का एग्ज़ाम 12 तारीख से शुरू हो गया था। उसके बाद में काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे भाई कमेंट में मुझे अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट बता दो, ठीक है। तो देखो भाई, A+B का मतलब है ए बी के पापा हैं, A-B का मतलब है ए बी का पति परमेश्वर है, A×B का मतलब है ए बी की माता श्री है और भाग का मतलब है ए बी का भाई है। तो बताइए P का T से क्या संबंध है। तो ये रहा P और ये रहा T, इनके बीच का रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर है भाग और भाग का मतलब तो पिता है, तो इसके पिताजी हो गए ये। तो P जो है सर ये पापा हो गया मेरे भाई किसका, सर ये तो क्यों का हो गया। आगे तो माइनस है, माइनस बोले तो पति, सर इसके पति हो गए ये। तो क्योंकि जो है पति हो गए मेरे भाई कौन, सर आर के। आगे तो गुणा है, गुणा बोले तो मम्मी, तो सर आर जो है मम्मी हो जाएगी मेरे भाई किसकी, एस की मम्मी हो जाएगी। आगे तो भाई है, भाई ठीक है, भाग है, भाग का मतलब भाई है, तो एस जो है भाई हो जाएगा मेरे भाई किसका, टी का। तो मान लो कि ये मैं हूँ, अच्छा जी, ये मेरा भाई है, ठीक है। मेरे भाई की मम्मी मतलब मेरी भी मम्मी, मेरी मम्मी के पति मतलब मेरे पापा, और मेरे पापा के पापा मतलब मेरे दादा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया दादा, उनके हो गए भाई मज़े, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। सभी स्टूडेंट बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर टी है जो कि 20 नंबर पर आएगा, यहाँ पर एक्स है जो कि 24 नंबर पर आएगा, यहाँ पर एफ है जो कि 6 नंबर पर आएगा और जे है जो कि 10 नंबर पर आएगा। तो 20 में 4 जोड़ेंगे 24, अब 24 में 4 जोड़ दूंगा तो 28, तो 28 नंबर पर मेरे भाई अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, ये 28 नंबर का कहाँ से लेके आऊँ। तो ऐसे करते हैं, 26 घटा देते हैं, 2 बचेगा, 2 नंबर पर बी आएगा। बाकी 6 में 4 जोड़ेंगे 10, अब बी आएगा, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब आगे आ जाओ, डब्लू आता है 23 पर, बी आता है 2 पर, ठीक है। एल आएगा 12 पर, क्यों आएगा 17 पर। तो सबको पता है 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 23 में 5 जोड़ेंगे 2, और भाई 2 में अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो 7 नंबर का आएगा, 7 नंबर पर जी आएगा। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी, उनके हो गए भाई मज़े, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में कूल को लिखा गया इस तरीके से, कार्ड को लिखा गया इस तरीके से, तो इसी कूट भाषा में स्टार को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो देखो COOL, सी आएगा 3 पर, ओ आएगा 15 पर, अगला ओ भी 15 पर, एल आएगा 12 पर। इसको देखेंगे तो ई आएगा 5 पर, एम आएगा 13 पर, क्यों आएगा 17 पर, जे आएगा 10 पर। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 15 में से 2 घटाएंगे 13, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10। यानी कि एक बार 2 जोड़ो फिर घटा दो, फिर जोड़ दो, फिर घटा दो। तो सेम काम यहाँ पर करना है। एस आएगा 19 पर, टी आएगा 20 पर, ए आएगा 1 पर, आर आएगा 18 पर। इसमें 2 जोड़ेंगे 21, 21 नंबर पर यू, इसमें 2 घटाएंगे 18, 18 नंबर पर आर, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 नंबर पर सी, यू आर सी।
जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ऑप्शन 1 आंसर देने वालों ने मौज कर दी, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है। तो इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो देखो भाई, एफ आर डबल ई, एफ आएगा 6 पर, आर आएगा 18 पर, ई आएगा 5 पर, ई आएगा 5 पर। इसको देखेंगे, जी आएगा 7 पर, टी आएगा 20 पर, एच आएगा 8 पर, आई आएगा 9 पर। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, यानी कि 1 जोड़ो फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो सेम काम इसमें कर दो। एस आएगा 19 पर, ओ आएगा 15 पर, ए आएगा 1 पर, आर आएगा 18 पर। इसमें 1 जोड़ेंगे 20, 20 नंबर पर टी। इसमें 2 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर क्यू। इसमें 3 जोड़ेंगे 4, 4 नंबर पर डी। इसमें 4 जोड़ेंगे 22, 22 नंबर पर वी। तो मेरे भाई आपका हो जाएगा टी क्यू डी वी, टी क्यू डी वी 1 2 3, ठीक है 3 और इसमें 4 जोड़ेंगे तो टी क्यू डी वी आएगा। तो भाई सवाल में मिस्टेक है क्या, हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी। एस आएगा 19 पर, ओ 15 पर, ठीक है, ये आएगा आपका 1 पर और आर आएगा 18 पर। 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, 20 नंबर पर टी। 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर क्यू। ठीक है मेरे भाई, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 18 में 4 जोड़ेंगे भाई तो टी क्यू डी वी। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सही कर लें। ठीक है भाई, यहाँ पर ये जो ओ लिखा हुआ है इसको आप क्यू बना लो, टाइपिंग मिस्टेक है सवाल में। ठीक है, टी क्यू डी वी। भाई सीधी सी बात है, इसमें हमने 1 जोड़ा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो सेम काम ही होगा भाई 1 2 3 4। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में वाइल को इस तरीके से लिखा गया, डेफ्थ को इस तरीके से लिखा गया, तो बताइए राउंड को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो देखो मेरे भाई, तुम्हारे पास में है वाइल, W आएगा 23 पर, H आएगा 8 पर, I आएगा 9 पर, L 12 पर, E 5 पर। तो सीधी सी बात है, इसमें से 2 घटाऊंगा तो 21 आएगा, इसमें से 2 घटाऊंगा तो 6 होगा, इसमें से 2 घटाऊंगा तो 7 होगा, इसमें से 2 घटाऊंगा 10 होगा, इसमें से 2 घटाऊंगा 3 होगा। 21 6 7 10 3। तो यही तो है मेरे भाई तुम्हारे सामने, राउंड को देख लो। आर आएगा 18 पर, ओ आएगा 15 पर, यू 21 पर, एन 14 पर, डी 4 पर। तो देखो 18 में से 2 घटाएंगे 16, और 16 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में है। 15 में 2 घटाएंगे 13, 21 में 2 घटाएंगे 19, 14 में 2 घटाएंगे 12, 4 में 2 घटाएंगे 2। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर तो तुम्हारा ऑप्शन 1 ही होगा। जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ भाई, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सभी स्टूडेंट बताएंगे कि इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो भाई सवाल बहुत आसान है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर तुम देख लो या 8 दूनी 16 होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है मेरे भाई। तो ऐसे देख लो, टुकड़ों में देख लो इसको, एक डब्बा बनाओ, 1 दूनी 2, इसको एक डब्बा बना दो, 4 दूनी 8, इसको एक डब्बा बना दो, 10 दूना 20। तो मेरे भाई अब आगे क्या आएगा, ठीक है भाई, अब आएगा तुम्हारा क्या, ठीक है, 1 दूनी 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 10 दूना 20 हो गया। तो अब मेरे भाई तुम्हारा क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए भाई, 20 दूना 40 होना चाहिए। तो ऐसा क्या बिल्कुल सही है क्या ये, ठीक है, ऐसा ये क्या बिल्कुल सही है क्या।
तो भाई ऐसा 20 दूना 40 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई फिर इनको देखेंगे तो 2 दूना 4 होता है, लेकिन इनको देखेंगे हम तो 8 दूनी 16 होना चाहिए। इसका मतलब इसमें लॉजिक कुछ और है। ठीक है भाई, इसका मतलब इसमें लॉजिक कुछ और है, और वो लॉजिक को हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8, 8 के बाद में 10 और 10 के बाद में आपका 20। ठीक है भाई, तो इसका लॉजिक हम लोग क्या बना सकते हैं भाई? ठीक है, ये लॉजिक बना सकते हैं क्या? देखो, हाँ ये लॉजिक बना लो भाई। देखो डब्बा बना लो भाई। 1 दूनी 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 10 दूना 20 हो गया। यहाँ तक तो सही है। अब देखो, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, अब 20 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 22 होगा। राइट आंसर तुम्हारा 22 होगा, ना कि मेरे भाई 40। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? 22। सीधी सी बात है। देखो, एक डब्बा ये बन जाएगा, 1 दूनी 2, एक डब्बा ये बनेगा 4 दूनी 8, एक डब्बा ये बनेगा 10 दूना 20। फिर देखो, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 20 में 2 जोड़ेंगे 22। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में जॉइन द क्लास को इस तरीके से लिखा गया, द म्यूजिक क्लास को इस तरीके से लिखा गया। दी गई भाषा में म्यूजिक को कैसे लिखा जाता है? सभी स्टूडेंट बताएंगे म्यूजिक का कोड क्या होगा। अब सीधी सी बात है मेरे भाई, इसमें जॉइन है, इसमें दा भी है, इसमें क्लास भी है, इसमें म्यूजिक नहीं है मेरे भाई, नहीं है। मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। वाई क्यों? ठीक है सर, पीटी भी आंसर नहीं हो सकता, हटा दो। डीएम भी आंसर नहीं हो सकता, हटा दो। यहाँ पर मेरे भाई ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये वाई क्यों है, इसको हटा दो। राइट आंसर तुम्हारा आरजे हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, देखो इसमें म्यूजिक है और इसमें आरजे है, यानी कि इधर को ये एक अजूबा है, इधर को एक अजूबा है, क्योंकि म्यूजिक सिर्फ इसमें है, इसमें तो है ही नहीं। इधर को ये आरजे भी अजूबा है ना, तो आरजे इसमें है ही नहीं। इसका मतलब इधर को आरजे एक अजूबा, म्यूजिक अजूबा। भाई वाई क्यू इसमें भी है तो इसमें भी है, डीएम इसमें भी है तो इसमें भी है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो राइट आंसर तुम्हारा आरजे हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, कथन और निष्कर्ष का ही सवाल है मेरे भाई। सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या होगा। सभी अनानास पपीते हैं और सभी पपीते नाशपाती हैं। तुमसे बोला कि जितने भी तुम्हारे ये अनानास हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो पपीते हैं। और जितने भी पपीते हैं वो सारे के सारे नाशपाती हैं। तुमसे बोला सभी अनानास नाशपाती है क्या? हाँ मेरे भाई, जितने भी अनानास हैं वो सारे के सारे नाशपाती हैं। बिल्कुल ये बात तो सही है। कुछ नाशपाती अनानास है क्या? हाँ मेरे भाई, नाशपाती का गोला इतना बड़ा है, अनानास का गोला इतना सा है, तो इसका कुछ हिस्सा इसके अंदर ही तो है ये। हाँ भाई बिल्कुल बात सही है। तो दोनों ही सही है भाई, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन से अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करेंगे? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो भाई ये सीरीज आपको देखने से ही लग रही होगी कि एक छोड़कर एक को देखना पड़ेगा, एक छोड़कर एक को देखना पड़ेगा। तो देखो भाई कैसे कर सकता हूँ। देखो जी आता, देखो इनको ऐसे कर लो भाई, ठीक है। जी आएगा 7 पर, जेड आएगा 26 पर, आई आएगा 9 पर, एक्स 24 पर, के 11 पर, वी आएगा 22 पर। 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 नंबर पर एम आएगा। ये दोनों खत्म हो गए। 26 में 2 घटाएंगे 24, 24 में 2 घटाएंगे 22, 22 में 2 घटाएंगे 20, 20 नंबर पर आपका टी। तो एम के बाद में टी। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 4 उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो,
अगला सवाल आपके सामने है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से। तो भाई इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, तो बताना है इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। तो देखो मेरे भाई, इसको मैं देखूंगा तो P आता है 16 नंबर पर, U आता है 21 पर, R आएगा 18 पर, E आएगा 5 पर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई तो I आता है 9 पर, D आता है 4 पर, G आता है 7 पर और T आएगा 20 पर। तो ऐसा कोई लॉजिक यहाँ पर बन रहा है क्या भाई? इसमें से देखो भाई 7 घटाऊंगा तो यहाँ से 7 घटाऊंगा तो 5 नंबर पर E आता है जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर अगर मैं एक काम करता हूँ, देखो 16 में से 12 घटाऊंगा तो 4 आएगा, लेकिन 12 में से 12 घटाऊंगा तो 0 नंबर पर Z आना चाहिए और Z तो किसी ऑप्शन में नहीं है। मतलब ये लॉजिक भी इसमें हम लोग नहीं लगा सकते। तो और हम लोग इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं? IDGT आई, ठीक है, आई लिखा हुआ है ना यहाँ पर, देखो ऐसे कर लो भाई, ठीक है, ऐसे कर लो। आई का उल्टा होता है आर आता है 18 पर, डी का उल्टा होता है डब्लू आता है 23 पर, जी का उल्टा होता है टी आएगा 20 पर और टी का उल्टा होता है जी आता है 7 पर। अब बन गया 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। तो यहाँ पर देख लो भाई LIPS, एल आएगा ठीक है 12 पर, आई आएगा 9 पर, पी आएगा आपके 16 पर, एस आएगा 19 पर। इसमें 2 जोड़ेंगे 14 नंबर पर एन, इसमें 2 जोड़ेंगे 11 नंबर पर के, इसमें 2 जोड़ेंगे 18 नंबर पर आर, इसमें 2 जोड़ेंगे 21 नंबर पर यू। तो एन का उल्टा एम होता है, के का उल्टा पी होता है, आर का उल्टा आई होता है और यू का उल्टा एफ होता है। MPIF। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? अगर इस इक्वेशन की वैल्यू 185 आपको लानी है तो कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा? फटाफट कमेंट करो भाई, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। तो 15 का भाग 15 में जाता है, बात तो तुमने एक नंबर बोल दी मेरे भाई। लेकिन भाई 12 का भाग भी 156 में जाता है भाई, 12 एकम 12 13 बार जाता है। तो क्यों ना एक काम में ये करके देख लूँ कि भाई भाग को यहाँ पर रखे देख लूँ मैं, ठीक है। तो देखो 5 की जगह पर 5 प्लस 156 माइनस की जगह पर लगा देता हूँ भाग 12 गुणा 15 और भाई भाग की जगह पर लगा देता हूँ माइनस, ठीक है। माइनस और भाग को मैं बदल रहा हूँ। तो देखो 5 की जगह पर 5, 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 13 बार, गुणा में करेंगे 15 और माइनस का है यहाँ पर 15। तो 5 में से 15 गया तो माइनस का 10 बचेगा, 13 गुणा में 15 करेंगे 13 ठीक है, मतलब 15 × 45 और 195 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 195 में से 10 घटाऊंगा 185 आंसर आ जाएगा जो कि यहाँ पर है। मतलब मेरे भाई पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैंने माइनस की जगह पर क्या लगा दिया? माइनस की जगह पर भाग लगा दिया और भाग की जगह पर माइनस। तो 12 का भाग इसमें देंगे 13 बार जाएगा, 13 गुणा में 15 करेंगे 195 और 5 में से 15 घटेगा माइनस का 10 बचेगा। 195 में से 10 घटाऊंगा 185 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। तो यही थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।